अगले वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती पर दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग आयोजित किया जाएगा। यह डायलॉग युवाओं को राजनीति से जोड़ने के पहल का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 116वें एपिसोड में इसकी जानकारी दी। पीएम ने कहा कि लाल किले की प्राचीर से उन्होंने ऐसे युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान किया था जिनके परिवार का कोई व्यक्ति और पूरे परिवार का राजनीतिक पृष्ठभूमि से कोई नाता नहीं है। ऐसे अब 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई तरह के विशेष अभियान चलाए जाएंगे। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग भी ऐसा ही प्रथम प्रयास है। उन्होंने कहा कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर देश युवा दिवस मनाया जाता है। अगले साल स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 162वीं जयंती के मौके पर इस बार इसे बहुत खास तरीके से मनाया जाएगा। इस अवसर पर 11-12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुंभ भी होगा और इसका पहल का नाम विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग रखा जाएगा। ऐसे युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान किया है जिनके परिवार का कोई भी व्यक्ति और पूरे परिवार का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। ऐसे 1 लाख युवाओं को, नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई तरह के विशेष अभियान चलेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में प्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिए एक बेहतरीन सुविधाओं से युक्त स्वस्थी पुलिस अस्पताल का शुभारंभ किया है। अस्पताल में हाईटेक सुविधाएं होंगी जिसमें 50 बिस्तर होंगे। इस अस्पताल में पुलिसकर्मी अपने परिवार का इलाज भी करा सकेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, यह अस्पताल पुलिस कर्मचारियों के लिए एक शानदार सौगात है। भदभदा पर बने 50 पलंग के अस्पताल में 2 पुरुष और 1 महिला वार्ड होगा। इसमें बच्चा वार्ड भी है जिसमें 6 पलंग हैं। वहीं अन्य महिला वार्ड, मिनी ऑपरेशन थिएटर, रिकवरी रूम भी इसमें शामिल किए गए हैं। अस्पताल में एक्सरे, सोनोग्राफी जैसी सुविधाएं भी मरीजों के लिए उपलब्ध है। अस्पताल में डॉक्टरों के लिए 12 और 40 पैरामेडिकल कर्मचारी रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अपने विदेश दौरे पर रवाना हो रहे हैं। अपने दौरे के दौरान सीएम 1 दिसंबर तक जर्मनी और इंग्लैंड के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले उन्होंने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए विदेशी दौरे के विषय में जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को औद्योगिक रूप से सक्षम बनाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। फरवरी महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन बड़े और वृहद स्तर पर किया जाएगा। साथ ही वे कहते हैं कि प्रदेश के प्रत्येक संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कर हमने निवेशकों को बुलाने का अभियान चलाया है। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम विदेश से और निवेशकों को आकर्षित करें। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश औद्योगिक रूप से सक्षम होने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। जैसे कि आपको जानकारी है, हमने मध्य प्रदेश के अंदर सभी संभाग केंद्रों पर रीजनल कॉन्क्लेव करते हुए हर संभाग को सक्षम बनाने के लिए, औद्योगिकरण कराने के लिए लगातार प्रयास किए। यही कारण है कि उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर इन स्थानों के साथ संभाग के बाकी केंद्रों पर भी हम लगातार निवेश के अलग अलग प्रकार के घरानों को आमंत्रित कर रहे हैं, जो अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे बेरोजगार युवाओं को काम देने के लिए, खासकर आईटी, इंडस्ट्री, सभी प्रकार के सेक्टर में हम हर बौद्धिक क्षमता वाला भी, तकनीकी रूप से दक्ष भी और सामान्य युवा भी, जो महिला, किसान युवा, सबको काम मिले। और मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले ब्लॉकों को 3 करोड़ और अन्य को 1 करोड़ की राशि दिए जाने की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने आह्वान किया कि धन का सदुपयोग कर मजबूत परिसंपत्तियां बनाने के लिए पहल करें। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि आपके सहयोग से 2.48 लाख कार्य पूरे भी हो चुके हैं, जबकि खेत सड़क, खेत तालाब और ग्रेवल रोड के कार्य पूरे पुनः शुरू हो गए हैं। मैंने मनरेगा के काम पूरे राज्य में रोके थे। राज्य के सरपंचों ने बिना नाराजगी बताए उस निर्णय के साथ अपनी सहभागिता की है, तो मैं सभी सरपंचों को धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, उनके संयम के कारण 2,48,000 अधूरे काम पूरे हुए, अभी भी बाकी है। लेकिन उसके ठीक 20 दिन पहले अभी मैंने खेत सड़क, खेत तालाब और ग्रेवल रोड इसके काम खोले हैं, और जिनका रेशो जिले में तय होता था वो ब्लॉक में होगा।
तो कोई ब्लॉक अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको पैसे मिलेंगे। तो जिनका रेशियो ठीक है उनको 3 करोड़ रुपया, और जिनका रेशियो ठीक नहीं भी होगा तब भी उनको 1 करोड़ रुपया उनके खाते में जाएगा। मेरा आग्रह यही है कि पैसे का सदुपयोग हो और हम ऐसी परिसंपत्तियां बनाएं। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद अब उनके बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक किया जाएगा। विश्वराज सिंह मेवाड़ इस गद्दी पर बैठने वाले एकलिंग नाथ जी के 77वें दीवान होंगे। परंपरा के अनुसार राजगद्दी पर बैठाने का दस्तूर कार्यक्रम 25 नवंबर को चित्तौड़गढ़ में आयोजित होगा। चित्तौड़गढ़ से करीब 493 साल बाद राज तिलक का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले आखिरी बार 1531 में राणा विक्रमादित्य का यहाँ राज तिलक किया गया था। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राष्ट्रहित इंडियन न्यूज चैनल के हेड और पूर्व राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन राणा राजेंद्र सिंह सूर्यवंशी गोहिल गहलोत रवाना हो गए हैं। बता दें कि वे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के फतेह प्रकाश महल में 25 नवंबर की सुबह 10 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे। अच्छे नेता के रूप में देखती है। उनकी पत्नी महारानी महिमा कुमारी राजसमंद लोकसभा की सांसद हैं और उनके 2 बच्चे कुंवर देवजादित्य सिंह और बाईसा जयती कुमारी अपने पिता की इस विरासत को गर्व से देख रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ राजनीति की बात नहीं है। महाराणा ने मेवाड़ की सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक स्मारकों और परंपराओं को सहेजने का जो काम किया है वह अद्वितीय है। उनकी विनम्रता और जनसेवा ने उन्हें हर दिल का प्रिय बना दिया है। ये वही मेवाड़ है जिसने राणा प्रताप जैसे वीर योद्धा दिए और आज महाराणा विश्वराज सिंह जी उस परंपरा को आधुनिक युग में नए सिरे से लिखने के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ एक राज्याभिषेक नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो जाएगा। 25 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के इस विशेष सेशन में 5 नए विधेयक, विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक सहित 10 बिल पारित हो सकते हैं। शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा।